अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में हमारा आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7, जो पेज नंबर 13 और 14 पे ये टॉपिक आपको मिलेंगे। और इस टॉपिक में आज हमने पढ़ना है कि कंपाउंड और मिक्सर का आपस में क्या फ़र्क होता है, इसके माबेन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये आप घर में भी पेज नंबर 13-14 पे ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ अल्फाज शामिल होते हैं जिसको मज़ीद मैंने उसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड और मिक्सर के माबेन में क्या डिफरेंस है। बीच में मैंने ये लाइन ड्रा की है, ठीक हो गया। फर्स्ट डिफरेंस इसमें यह है कि कंपाउंड के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसको कहा जाता है मुरक्कब या कोई मिली हुई चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ें जो कि आपस में मिल जाने से एक नई चीज़ आपको दे देता है, जिनकी खसूसियात रिएक्टेंट यानी कि ऑलरेडी ली गई चीज़ों से मुख्तलिफ होती है, उसको कंपाउंड कहा जाता है। मिक्सर, जिसको मैंने उस लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसको अमीज़ा कहते हैं या फिर इसको गडुन कहा जाता है या इसको खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है। चीज़ों का आपस में मिल जाने के अमल को क्या कहते हैं, वो अमीज़ा मिक्सर कहा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कंपाउंड हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड तब बनता है जब किसी एलिमेंट्स के माबेन में क्या हो, आपस में कीमियाई रिएक्शन हो जाता है। जबकि फिजिकल कम्बिनेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सिर्फ मिक्सर के लिए आता है। तो कंपाउंड क्या है, वो कीमियाई तरीके से आपस में रिएक्शन करवाते हैं, और मिक्सर वो फिजिकल तरीके से यानी कि ज़ाहिरी तरीके से, जिस्मानी तरीके से उसको क्या करते हैं, आपस में हम इकट्ठा करते हैं, आपस में हम मिलाते हैं। तो फिजिकल केमिकल कम्बिनेशन और फिजिकल कम्बिनेशन, इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ पर आयरन और सल्फर ये उठाया है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, और ये प्रोडक्ट में बनाता है फेरस सल्फाइड, ठीक है। अब ये बात नोट करनी है आप लोगों ने कि इसका जो रंग होता है वो है लाइट ग्रे कलर होता है, ठीक है, और इसका कलर है वो है येलो कलर है, और इसका कलर है वो क्या है, वो है ब्लैक है, ठीक। अब ये बात नोट करनी है कि अगर मैं आयरन का कोई पाउडर उठाऊं, कुछ पीसेस में उठाऊं और उसको मैं सल्फर के साथ मिला लूं, तो सल्फर का कलर येलो, इसका है लाइट ग्रे कलर होता है। तो आपस में मिलने से आप क्या समझते हैं कि इसका रिएक्शन हो गया। अगर हमने इसको नहीं जलाया है तो रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसके सामने किसी मैग्नेट को करीब ले आऊं तो मैग्नेट क्या करेगा, वो आयरन के पीसेस को उठाएगा और सल्फर येलो पाउडर वो कंटेनर में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जाहिरी बात है कि इसने अपनी खसूसियात को रिटेन जारी रखी, तो उस चीज़ को मिक्सर कहा जाता है। ज़ाहिरी तरीके से हमने उसको मिक्स किया है। जबकि अगर मैं लाइट ग्रे कलर आयरन को मैं उठाता हूं और येलो पाउडर के साथ मैं मिक्स कराता हूं किसी टेस्ट ट्यूब में, और उसको मैं हीट देने जा रहा हूं, तो हीट देने से क्या होता है, एक कीमियाई चेंज आ जाता है, तब्दीली होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी कीमियाई रिएक्शन के अंदर जब कोई एलिमेंट या एटम हिस्सा ले रहा हो, इसका मतलब यह है कि वो एटम या कोई एलिमेंट वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हिस्सा ले रहा है। तो आयरन और सल्फर को मिलने से हमारे पास क्या चीज़ आई है, वो है ब्लैक चीज़ आई है। ब्लैक की प्रॉपर्टी क्या है, वो येलो और लाइट ग्रे से मुख्तलिफ होती है। ये जो पाउडर है, येलो पाउडर, ये है नॉन मेटल है, और दूसरी बात ये है कि ये नॉन मैग्नेटिक है। इसमें इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैग्नेट को करीब लाया जाता है तो पीसेस मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि इन दोनों को मिलने के बाद और हीट देने के बाद जो फेरस सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड, वो ब्लैक कलर में आ गया, चूँकि इसकी खसूसियात इससे डिफरेंट है। अब इसकी खसूसियात में क्या होगा, यह है कि ये इसने हमें ब्लैक कलर दिया, जबकि रिएक्टेंट में कोई ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, रिएक्टेंट में ये मैग्नेटिक है और ये नॉन मैग्नेटिक है, हालांकि इसके अंदर आयरन के ज़र्रात मौजूद है, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल और भी दूं यहाँ पर, यानी कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट में H2O आता है। अब देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी गैसियस प्रॉपर्टीज से क्या है, वो मुख्तलिफ होती है। तो प्रोडक्ट की खसूसियात कंपाउंड के अंदर रिएक्टेंट की खसूसियात से क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी। तो कीमियाई तरीके से केमिकल रिएक्शन की मदद से कंपाउंड बनता है, जबकि फिजिकल कम्बिनेशन की मदद से क्या बनता है, वो मिक्सर बनता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ज़र्रात होते हैं वो अपनी खसूसियात ख़त्म कर देते हैं, खो देते हैं।
जबकि फिजिकल में रिटेन होता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, कंपाउंड के लिए ये एग्जांपल सेलेक्ट करें। रिएक्टेंट में ये गैस, ये भी गैस है, ये प्रोडक्ट है। अब देखा जाए तो गैसियस और प्रोडक्ट में लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये लाइट ग्रे है, ये येलो है, प्रोडक्ट में कोई येलो कलर, लाइट ग्रे कलर नजर नहीं आ रहा, तो ये ब्लैक है, इसकी खसूसियात रिएक्टेंट से डिफरेंट है। ठीक हो गया, इस चीज को कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन है रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई चीज अपनी खसूसियात को बरकरार रखता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सैंड है, उसको आप डाले पानी में तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, सैंड एंड प्लस वाटर ही होगा। ठीक हो गया। अब सैंड की खसूसियात रिएक्टेंट में भी, जिसको पश्तो में शगा कहते हैं, प्रोडक्ट में भी शगा होगा। ठीक हो गया, रेत होगी। तो क्या आपने सोच कोई और रखा था और प्रोडक्ट में कोई और चीज़ आई, ऐसा नहीं है। मतलब है इसने अपनी खसूसियात को क्या कर दिया, वो कंटिन्यू कर दिया। तो मिक्सर में, मिक्सर अपनी खसूसियात बरकरार रखता है, जबकि कंपाउंड में जो चीज़ें आपने ली है वो अपनी खसूसियात क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं। अच्छा, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये है कि फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इसमें क्या है, डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। जैसे कि फिक्स कंपोजिशन, जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल लिया था H2 and O2 गोज टू प्रोड्यूस वाटर है। ठीक हो गया, इसका मास वाटर के अंदर आप चेक करें, वाटर में हाइड्रोजन है वो 2 और ऑक्सीजन है वो है 16। इसको सिंपल करें तो यहाँ आपके पास रेशो आएगी 1:8, जबकि मिक्सर के अंदर इस तरह की कोई रेशो नहीं होती है। यानी कि सैंड का आपस में वाटर के साथ इसके मबैन में कोई रेशो जाहिर नहीं होती मास के हवाले से। तो मिक्सर क्या है कि मिक्सर में मास के हवाले से कोई रेशो नहीं होती है, जबकि कंपाउंड में होती है। अच्छा, 4 नंबर है कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ज़ाहिरी तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, डिकांटेशन है। ठीक हो गया, ये ज़ाहिरी तरीके हैं। कंपाउंड को आप ज़ाहिरी तरीक़ों से अलहदा नहीं कर सकते, जबकि मिक्सर को कर सकते हो। सैंड को आप पानी से अलहदा कर सकते हो, चीनी को आप पानी से अलहदा कर सकते हो, नमक को आप पानी से अलहदा कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड में अगर वाटर है, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर वाटर है, तो मुझे ये बताए कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए कोई फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं होता, लेकिन कंपाउंड को हम केमिकल तरीके से अलहदा कर सकते हैं। यानी कि अगर वाटर है, इसको अगर मैं 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, ठीक हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन भी होगा, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन भी होगा। तो उसको मैंने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। मैंने कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर कीमियाई चेंज आपको नजर आ रहा है, पहले केमिकल वाटर था, फिर बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। तो ये सिर्फ केमिकल तरीके से अलहदा हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल तरीके से कंपाउंड को अलहदा नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये 5 नंबर में हमने पढ़ना है कि कंपाउंड को एक कीमियाई फार्मूले से जाहिर करते हैं, जबकि मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। यानी कि बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, इसी तरह आप देखें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसी तरह आप देखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एटसेट्रा। जिधर भी आपको फार्मूले नज़र आ रहे हैं कि समझे कि ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, जबकि मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। अच्छा, 6 नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं कि कंपाउंड क्या है, इसमें होमोजीनियस कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस ये है कि हर चीज़ आपको एक ही किस्म की क्या है वो नज़र आती है, तो इसकी सेम कंपोजिशन है, जबकि मिक्सचर में होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। जैसे कि सोल्यूशन है तो सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि सस्पेंशन है तो सस्पेंशन हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 7 नंबर पॉइंट ये है कि कंपाउंड का अपना एक ख़ास क्या है वो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर आइस है तो आइस को एक ख़ास टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। इसी तरह इसका एक फिक्स क्या है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस में पानी क्या है वो कन्वर्ट हो जाता है।
जबकि इसके लिए कोई शार्प, कोई डिफिनेट, शार्प से क्या मुराद है? शार्प से मुराद है मखसूस या डिफिनेट हम उसे कहते हैं। कोई मखसूस मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होता। क्या है, मिक्सर का मखसूस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वो चेंजेबल होता है। चेंजेबल से मुराद ये है कि एक जगह पे आपको एक चीज़ 400 डिग्री सेल्सियस शो कर रही होती है, दूसरी जगह पे 450 शो कर रही होती है, कभी कभार 50 शो कर रही होती है, 100 शो कर रही होती है। जबकि वाटर इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, आप अगर अमेरिका जाएं वहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, आप अगर घर में बैठे उसको बॉयल करते हैं वहाँ पर भी 100 सेल्सियस होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप फिर क्वेश्चन करें कि सर अगर पहाड़ पर चढ़ जाएँ तो वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर फिर क्या होगा? वो तो फिर हाइट की बात होती है। तो अगर सतह समंदर के करीब आसपास या जो ज़मीनी इलाके होते हैं वहाँ पर अगर आप वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर नोट करते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में ही कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ आपस में क्या है, इसकी ख़ास क्या है, खसूसियात थी, जो कि आज का हमारा लेक्चर था पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसके हवाले से पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।